मार्क 42 मेरा सबसे पसंदीदा सूट था क्योंकि इसे पहनने के लिए मुझे इसके अंदर घुसना नहीं पड़ता था। इसका हर हिस्सा उड़कर अपने आप मेरे पास आ जाता था। हाथ, चेस्ट, पैर, चाहे सूट के सारे पार्ट अलग अलग जगह पड़े हो, फिर भी हर पार्ट अपने आप चलकर मुझसे जुड़ जाता था और मेरी जान बचा सकता था। सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन दिक्कत ये थी कि ये अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुआ था। मैं सबसे बेस्ट एक बार रिमोट टेस्ट के दौरान एक ट्रक सीधे उससे टकरा गया और मार्क 42 पल भर में टुकड़ों में बिखर गया। उस वक्त मुझे खुशी हुई कि मैं उसके अंदर नहीं था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही अधूरा सूट एक दिन मेरी और पेपर दोनों की जान बचाएगा। क्योंकि मैंने एक बेवकूफी भरी गलती कर दी थी। मैंने पूरी दुनिया को अपने घर का पता बता दिया और उसके कुछ ही समय बाद हमला हो गया। जैसे ही पहला धमाका हुआ, मेरे पास सूट पहनने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत मार्क 42 को बुलाया, लेकिन उसे अपने पास नहीं बुलाया। मैंने उसे एक एक पार्ट करके पेपर के पास भेजा। सूट के सारे हिस्से उड़कर उसके शरीर से जुड़ गए। उसने पेपर को आग, गिरते मलबे और धमाके से बाहर धकेल दिया। पहले पेपर का बचना जरूरी था, लेकिन हमला रुकने वाला नहीं था। आग पूरे घर की तरफ बढ़ रही थी। मैंने सूट को कहा कि पेपर को बाहर निकालो, जबकि मैं खुद बचने का रास्ता ढूंढने लगा। जैसे ही मार्क 42 ने उसे सुरक्षित जगह पहुंचा दिया, उसने अपने सारे पार्ट उसके शरीर से अलग कर लिए। फिर हर हिस्सा उड़कर वापस मेरी तरफ आने लगा। कुछ ही सेकंड में पूरा सूट मुझसे लॉक हो गया, लेकिन उसके हथियार अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए थे। हेलीकॉप्टर तेजी से मेरी तरफ आ रहे थे, इसलिए मैंने अपने हाथ से एक गोल हिस्सा निकाला, उसे हथियार की तरफ फेंका और रिपल्सर ब्लास्ट से उस पर निशाना लगाया। एक हेलीकॉप्टर वहीं गिर गया, लेकिन उसका मलबा सीधे मेरे घर की तरफ आ गया। दूसरा हेलीकॉप्टर लगातार फायरिंग करता रहा और फिर पूरा घर टूटकर समुद्र में जा गिरा। मैं भी उस बेहद महंगे घर के साथ गहरे पानी में डूब गया। पानी का दबाव मुझे नीचे खींच रहा था। सीमेंट और मलबे ने मेरे शरीर को दबा दिया।